आज की डेट में लोग ऑनलाइन पहले पॉपुलर हो जाते हैं, फिर स्टेज पे चढ़ते तो ये पता चलता है ये शिट हम तो गा ही नहीं सकते। मेरा फंडा बड़ा सिंपल है, लोगों को सोचने दो जो सोचना है, हम करते जा रहे हैं जो हमें करना है बेसिकली। We saw the viral videos and she walked, Alia Bhatt walked to one of our songs. What will you do with fame? Fame के साथ क्या कर लोगे यार? I feel कि वो everything becomes Bollywoodized, you know. Bollywood के आगे कोई like कुछ करना ही नहीं चाहता। Look at hip hop, the huge wave of hip hop, rock and roll bands like Parikrama are still alive and doing Kicking. festivals and college festivals and all that. If you look at the West, for instance, people like Bob Dylan, he was not a great singer, great poet, not a great singer. Actually, Subscribe to this channel. और इस तरीके से इंडियन फोक प्रोजेक्ट का वी आर रैपिंग दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. सारी कॉन्वर्सेशन पहले हाँ, क्योंकि हम आधे घंटे से बस बग कर रहे हैं. But this is a very special episode because I'm there. Of course, I'm the host. I'm Piyush and I have with me Hari and Sukhmani. तालियां जो किराए की हैं. Very good, wonderful. सबसे पहला सवाल, तो जब दिल्ली का AQI 1900 होता है तो तुम बॉम्बे आते हो? क्या चल रहा है? शो के लिए आए हैं. अच्छा, ओके, राइट. बेसिकली अब वो खत्म हुआ है तो How scared you are going back to Delhi? Very. And via Delhi to via Delhi Chandigarh? नहीं मेरी तो डायरेक्ट फ्लाइट है. Oh, congratulations. मैम आप मैं दिल्ली जा रही हूँ कुएं में छाल मारने. डीप डाइव. वंडरफुल. आजकल वहाँ पर जो केमिस्ट के पास मास्क है ना, उस पे ऐसे हाथ है कि भाई हमसे ना हो पाएगा. सर जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफायर्स, 3 डिजिट्स तक ही. 3 डिजिट 999 पे खत्म हो जाता है. उसके बाद फिर वो सर ओके इनफ बिचिंग अबाउट दिल्ली यार. अभी हम 2 ही महीने पहले आए वहां से. सो बट इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर. वंडरफुल. ये दिस इज दैट पॉडकास्ट जहां पर कुछ भी हो सकता है. सो द फोन इज रिंगिंग, नो प्रॉब्लम. we'll not talk about music, we'll talk about the musicians. That's the podcast. Because music के बारे में यार तुम लोग you've been doing this since so many years and everybody knows about तुम्हारे गाने, तुम्हारे lyrics, people sing with you. तो क्या उसके बारे में बात करें? Let's talk about why not Sukhmani Hari and why Hari Sukhmani. ये तो I will let you say. You know why? I'll tell you why. कि एक जो वो crowd होता है ना, वो crowd. This is so anti-feminine. एक तो वो crowd है, उसके सवाल आते हैं सर. दूसरा हमारे यहाँ कल्चरली भी ऐसा बोला जाता है कई जगहों पर कि जैसे सीताराम बोलते हैं, लक्ष्मी विष्णु बोलते हैं, ऐसा भी होता है. सो फ्रॉम दैट, सो व्हाई नॉट सुखमनी हरी, व्हाई हरी सुखमनी? तो पहली बात तो हमारे टाइम में कोई वो क्राउड होता ही नहीं था. हाँ, जब हमने स्टार्ट किया है ना, तो हम तो चल ही रहे थे. हम तो रहे हरी के साथ ही चल रहे थे. डू यू अग्री विद हिम? हर एक्सप्रेशंस ऐसे. देखो ऐसा है that I think we needed to make a little, you know, what is it called, about the artist. जब वो लिखना था, एक तो शुरुआत में हमने बड़े नाम सोचे and जैसे कि like हरी चटनी. But let me tell you, were you the chutney? the chauvinist part here is that it was always Hari and something. Hari and something. Oh यार. Because वो YouTube के कमेंट्स में आता है ना, मैं होता तो मैंने सहता. नहीं, but what were the other names we came? Harmony. Harmony, हरी चटनी. ये मतलब हाँ. So basically it didn't, nothing was working out. We're like, forget it. Show का time pass में आ गया. Let's just say Hari and Sukhmani. And he wrote like a few lines. Him and his girlfriend who was a writer. तो इसने उससे लिखवा लिया, उसने हरी एंड सुखमनी लिख दिया and very nicely. वही ना, अब वो मेरे पास आ गया पेपर. पहले तो मेरे को खुंदक मची है ना, मची ना, bastard guy. I mean, you know, but then I think कि Sukhmani and Hari
में वो वेट नहीं है जो हरी एंड सुखमनी में है, क्योंकि ये तो शुरुआत चाहिए ये कर तो ले, हालातों लेकिन से खत्म तो समझौता हम ही हालातों से समझौता करने वाली बात हो गई ये तो। नहीं यार, शुरुआत ये करते रहे, हरी से शुरुआत होगी लेकिन खत्म तो हम ही करेंगे। खत्म हम ही करेंगे। वंडरफुल, ये मेरा हो गया बिग बॉस मोमेंट। अब ये चाय आई है। वंडरफुल, दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एपिसोड। अच्छा, इसमें क्या होता है देखो कि इफ यू डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग, don't make faces, don't say pass, just look at the camera and say subscribe to this channel. अच्छा ठीक है, हमारा भी हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाता है। ये सही है ना? नाइस। मुझे हरी ये बताओ, ये साइन कॉस थीटा लैम्डा फैम्डा, तुमने ग्रेजुएशन मैथ्स में करने की क्यों सोची? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें जिंदगी में कहाँ काम आने वाला है? क्वेश्चन तो बहुत Algorithms. जवाब है। Actually, Subscribe to this channel. Why did you? I mean, if anybody. I was good at maths, yeah. You know, some people are good at English, some people are good at हाँ. maths. तो वो वाला सीन था। अच्छा. Maths Just में- because I'm good in it, I'm doing it. Yeah. There are no goals in mind. No goals. अच्छा. Absolutely none. Yeah. Shortest distance between two lines is a straight line. बस 2 points is a वही straight line. as the crow flies, you Yeah, know, yeah, वो वाला yeah, सीन yeah, था। yeah, Yeah. So you just did this, and when you were doing this, had you started music or were you Always, music was always part of my life. तुम ये मत कहना कि मैं अपने एग्जाम की प्रेप कर रहा होता तो पीछे म्यूजिक चल रहा होता था और मैं वही बच्चे हूँ। मैं वो बच्चा हूँ जो एग्जाम के टाइम भी कॉलेज फेस्टिवल्स में बिजी था। शाबाश। Especially Bombay, तो you know. Yeah. But I think it comes from his schooling time, because boarding school में, like, you know, I do a lot of comparisons between इसका school और मेरा school time में बहुत फर्क था, because my school was always I went to a convent, English speaking, you know, मतलब हिंदी बोला तो 5 रुपए फाइन। हाँ, तो 2 रुपए फाइन होता था हमारा, but basically same story. शक्लें ऐसी थी ना, तो 3% GST का देना पड़ता था। So you know, it was all about being academic, you know, academic. You cannot be into sports. Anyways, all girls था, तो sports में तो क्या ही जाना है। क्या बात है। So and then he did you schooling in Chandigarh? Chandigarh, yeah. And then Hari went to an all-boys boarding school. But the flip side is that his school was into like the whole thing. You know, sports भी करना, एक ही जना sports भी करेगा, debate भी करेगा, पढ़ेगा भी, whatever it is, everything. And within instruments, within music, within sports, everyone is doing like 2 to 3 things, and you know, getting up to a certain level with it. और हमारे यहाँ पे तो ये होता था कि यार एक पढ़ो, और 1-2 लड़कियां थी जो सॉर्टेड था कि ये लोग जाके स्कूल को रिप्रेजेंट करती रहेंगी बैडमिंटन में, इसमें उसमें, एंड आई वाज मोर लाइक द रेबल एट दैट पॉइंट. तो आई डिडंट रिप्रेजेंट माय स्कूल, बट आई रिप्रेजेंटेड माय स्टेट. छोटा खेलना ही नहीं है मैं. छोटा तो सर, तो स्कूल मना कर रहा है तो फिर स्टेट के पास जाते हैं. बट इनका म्यूजिक, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक म्यूजिक वहां से आता है बिकॉज इन्होंने म्यूजिक में भी काफी गुल खिलाए हैं स्कूल में. हाँ, जैसे कि स्कूल फेस्ट में हम गिटार वाले लड़कों पर ज्यादा अटेंशन देते थे. लड़के इसलिए देते थे कि आज इसको पीटेंगे. लड़कियां इसलिए देती थी क्योंकि लड़कियां देती थी. Was that the scene? इसको पीटेंगे क्योंकि लड़कियां इसको ज्यादा अटेंशन दे रही हैं. हम में क्या कमी है? But is man with 6 strings? Man with 6 strings. That's a good one. So जिसको समझ में, जिसको पढ़ा उसको पढ़ा. So was that your scene? I mean, हमें तो वैसे ही पढ़ती रहती थी यार, as you know how it is in boarding school. Yeah. You just need an excuse to get walloped. So हमें तो वैसे ही पढ़ती रहती थी. नहीं, but म्यूजिक को लेने का जो अंदर से इच्छा आती है. Yeah. तो देखो, हर किसी की तानसेन टाइप स्टोरी नहीं है, और हर किसी का वैसा वो भी नहीं कि सर मेरा लीवर खराब है पर मैं गाना आधा गा लेता हूँ, आप बम्बई आ सकते हो. वो भी तुम्हारा, what was your starting point?
कि कूल है, जैसे सॉरी बट बहुत सारे बच्चे जो शुरू करते हैं, या मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैंने सिगरेट पीनी ऐसे शुरू की थी, कूल लगना, प्लीज डोंट स्मोक, इट्स बैड, बट दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट, क्योंकि वो कूल लगना शुरुआत में शुरू होता है, उतनी छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में नहीं समझ में आता है कि बिगर थिंग्स इन लाइफ. सो व्हाट वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट? I mean, music for me was always something that carried me forward यार. ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बड़े होके प्रोफेशनल सिंगर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, ऐसा तो उस टाइप का मेरा कुछ वो था नहीं. It was just something I did because I felt very attached to it. Okay. So it came from, in that sense, you can say it came from a very pure space. कॉलेज तक मेरे को आइडिया नहीं था कि मैंने एज अ प्रोफेशन म्यूजिक में जाना है. फिर मैं गोवा गया और फिर मेरी दिल चाहता है वो भी. पर तुम वापस आते समय तकिए पे बैठे. हाँ फिर तुम गोवा गए. एनीवे लेट्स बिगिन योर गोवा स्टोरी. गोवा में फिर बड़ी मस्तियां की, और वहाँ फिर आई फेल इन लव विद म्यूजिक इन अ वेरी डिफरेंट वे. एंड उस टाइम एक ही कॉलेज था, ऐसे ही चेन्नई, जहाँ ऑडियो इंजीनियरिंग कर सकते थे. सो कॉलेज खत्म हुआ और फिर यही सोचा कि यार अब क्या करें. सो दैट टाइम मॉम डैड वर आल्सो कि यार हाँ चलो एटलीस्ट बीएससी तो कर लिए लड़के ने, अब इसने जो करना है आगे कर लेने दो. मैथ्स में की है. बस फिर मतलब इससे ज्यादा पेरेंट्स कहेंगे कि हो गया तेरा गोल्ड मेडल, तू है माइकल फेल्प्स हमारा, खत्म, अब जा जी ले मुझे. बस मॉम डैड का यही था कि यार तू डिग्री ले ले, बस फिर तू कर ले जो करना है उसके बाद. सो वैसे सो इंडियन यार, सो इंडियन. या इट वाज दैट ओनली. शादी करनी तो वो होता था ना हमारे शादी जनरेशंस पहले, शादी करनी ना कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए. और शादी कर ले फिर जो मस्ती करनी है, जो मस्ती करनी कर ले. क्यों भाई, उसके बाद तो नहीं कर सकते. उसके बाद तो कर ही नहीं सकते. But Sukhmani, coming back to you, you started because you have a lot of stories, singing with your family. नानी जी की तरफ से. शिट यार, आपको कैसे पता है? यार नानी जी से मिला था मैं. तो इन अ चाइल्डहुड वो होता है कि हाँ जी बच्चा क्या करता है, बच्चा तो डिबेट करता है, चलो बेटा मेहमान आ गए हैं, शुरू हो जाओ. वो सीन था, उस सीन से शुरू हुआ था या यूं ही घर में क्योंकि म्यूजिक का माहौल था, that's how you picked up? I think क्योंकि एक तो my नानी was quite into कीर्तन, तो वो growing up आप वो देख ही रहे हो कि घर में गाना चल रहा है. फिर जब भी फैमिली डिनर्स होते हैं तो हारमोनियम निकल आता है, गाना बजाना, सम फन टाइम, जोक्स. तो दैट माहौल आई फेल्ट रियली एट होम विद दैट. बट आई वाज अ वेरी शाय किड. तो स्कूल में तो मेरे स्ट्रेट एज आते थे सिंगिंग क्लास में, लेकिन किसी को नहीं पता होता था. माई क्लासमेट्स, माई बैचमेट्स टिल डेट दे आर लाइक नोबडी न्यू दैट आई वाज इनटू सिंगिंग. क्योंकि ऑल्सो मेरे स्कूल में इतना कुछ था नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए. सॉरी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स को मैं मिला हूँ सब कहते हैं कि शी वाज द शायेस्ट गर्ल इन द क्लास. या So my follow-up question to that is, at what age did you fall on your head? I think it's a very good question. That fall on the head point, exactly I know when it was. It was when, so growing up, अच्छा music सुन रहे हैं और comfortable लगता है कि हाँ यार इसमें कर सकते हैं. फिर मडोना, माइकल जैक्सन, ये सब सुन के I'm like dude, stage was a thing. Like उस टाइम पे क्या होता है, स्टेज शो देख लो ना तो ऐसा फायर आता था ना कि वाओ मैन, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि I want to be that person. So like कभी चंडीगढ़ में स्मॉल टाउन फैशन शो आता था, जस्ट अरोड़ा, this one, that one, everyone's walking the ramp. I used to be like
हाय अगर आपको जस अरोड़ा नहीं पता है, you're not a 90s. Jesse Randhawa, you know, there was like Yeah. such great Meher Jessiya. yeah, there were great models that time, and I used to watch them. I'm like, "Hi, काश मैं लंबी होती तो मैं भी stage पे होती." वो, you know, so it was always a thing कि stage पे चढ़ना है, but I was very shy. Just So a piece of trivia. दुनिया पे रूल करने वाले ज्यादातर लोग लंबे नहीं थे. True. so yeah, so then I think at that point I was already thinking कि this is where I want to be. And फिर जब कॉलेज में सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आई तो मैंने म्यूजिक चूज किया, साइकोलॉजी एंड म्यूजिक. And first year of college, I think I was in first year, and Channel V was coming to Chandigarh to do some auditions. And a friend of mine, उसको एक job मिल गई कि as a helping hand. So she was very excited. It's her first job, and she's like, "Listen, you know, I've got this job, and like, you know, they're auditioning singers. You should go definitely." Like my friends pushed me. My friends from school, and one friend of mine from school and college time, she was like, "You must go for it because you want." I would tell my friends कि यार मेरे को ये बनना है, but मैं कभी किसी के सामने गाती नहीं थी. और जैसे घर पे कोई आता था ना तो दादी माँ would be like, "सुकमनी बेटा आके शब्द सुना दो." And I'm like, I'd be like, "No, I don't want to sing because I There didn't." was a proof of concept. चल क्या रहा था फिर? भाई आपको बताना पड़ेगा ना जी, मैं ना टेस्ला की गाड़ियां घर पे बना लेता हूँ मारुति से, तो आपको दिखाना पड़ेगा बना के. हाँ. कैसे कर तो So basically I went for this audition. I was quite shy, but I was like, नहीं अब कुछ तो करना पड़ेगा. And I went through like whatever 3 rounds जितने भी थे, and मैंने कर लिया. And I was like, चलो, you know, not bad, like in front of like some celebrities, and मैंने गाना गा दिया. फिर मेरे को call back भी आ गया. फिर वो घर पहुंच के कैमरा टीम लेके, you know, so all this started to happen soon as I was in college. फिर मेरे को बॉम्बे के लिए भी कॉल आ गया कि जी अब आप फाइनल कंटेस्टेंट्स में चूज हो चुके हो पैन इंडिया. You made it. You made it. you made it. So- You don't have a sob story. सो अभी तक मेरा हेड फॉलन ऑन हेड मोमेंट आया नहीं है, बट वो अब आएगा. बिकॉज यहाँ पे आके शामक दावर ये वो ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, सुबह उठो डांस करो ये करो वो करो. आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन यार, वी हैड नो एक्सपोजर टू ऑल ऑफ दिस. हमें सिर्फ गिद्दा करना. मैंने वो भी नहीं किया था बिकॉज रिमेम्बर माई स्कूल इट्स अ कॉन्वेंट, देयर इज नो गिद्दा. सो एनीवेज हम पीटी करते थे. I used to play, I was in the Chandigarh cricket team. That's all I did in school time. So anyway, so then वहाँ पे जब बॉम्बे में जब ऑडिशंस के राउंड शुरू हुए, एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड देयर. सो दैट वाज द डे कि यार आई हैव बीन वेस्टिंग माई लाइफ all this while, क्योंकि there were girls who were playing the guitar also, you know, they were like doing multiple things. दिल्ली की लड़कियां यहाँ की वहाँ की. So then I came back to Chandigarh. I'm like, पहले तो गिटार क्लास जाओ, गिटार सीखो. So that was my dropping on the head moment कि बुधवार का दिन था, शाम के 6:50. हाँ, और हम उल्टे लटक रहे थे. But that brings me to a very important point. How have you faced rejections? How have you dealt with the rejections? Because कभी किसी की स्मूथ जर्नी नहीं है. मैं तो बड़ा फूट फूट के रोई थी कैमरा पे. हैं? हाँ हाँ. आई होप कि वो अभी नहीं है, चैनल भी तो खत्म हो गया, तो आई गेस दैट फुटेज इज नॉट देयर. मैडम आपकी कुछ पॉइंट्स पे मैं बहुत मेरी स्टोरीज भी कुछ कॉमन नहीं है, मैं बट आप अंदर चली गई थी, मैं जहां पर सुबह 8 बजे खड़ा था, ये शाम को 6 बजे भी खड़ा था. हो गया अच्छा. बस घूट के रोने का मौका नहीं मिला, पर मैं खड़ा रहा था. But they made Viva from that. Viva band came from that. Yeah, it was that. Yeah. I think हमारे ऑडिशंस के लिए पलाश सेन and all were there. कुछ अंदर से सुनने में आता है, पलाश सेन आया है, अच्छा, very good, very good. Yeah. सुनने में Usha Uttu, पर yeah. And Viva was formed. Yeah. There's one band member who was a lookalike, right? Mahua or somebody? Mahua? हाँ. Who's lookalike? Your lookalike. You look very similar.
एक कोई तो was a band member जिनका शक्ल आपसे काफी You mean like curly शक्ल hair, तो नहीं बट बाल हाँ, काफी बाल। लोगों के कर्ली थे. possible? इवन अनुष्का के बाल कर्ली कर्ली थे. I want to bring you back थोड़ा सा आगे टाइमलाइन में हम आगे चलते हैं. It's like Marvel टाइमलाइन. या आगे पीछे उतरेंगे. Talk to me about that gig. 10 गाने 2 घंटे 1 से 10 10 से 1. ये हरी टॉक टू मी प्लीज टॉक टू हिम. देखो ये मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में परफॉर्म कर रहे थे. चंडीगढ़ चंडीगढ़ में परफॉर्म या, कर या, रहे थे. या. सही है. तो फिर पटियाले में तो फिर क्या ही समझ आती है. जस्ट फॉर द अनइनिशिएटेड ये थोड़ा सा अपना कल्चर है दोस्त. आप मुझे बताओ क्या था. सर सीन बड़ा सिंपल था. दैट वी मेट आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ November. and we went End of October, November we met. We met. Yeah. और by mid November we had session, पहला session कि she came to the studio and I played something for her. She sang something. We had already decided it is going to be Hari Chutney. तो बस मेरा तो कॉल टू एक्शन बड़ा स्ट्रांग है. So, हमने बनाए 2.5 गाने लेके हम अपने पहले 2 ऑडिशंस पे चले. We only had one song and we अच्छा. had half a song. हाँ ओके 1.5 गाने. 1.5 गाने. हाँ, एक ज्यादा कर दिया था. फिर जीएसटी लगा दिया गाने पे. 1.5 गाने लेके हम ऑडिशन में पहुंच गए. एक जी. तो होटल था माउंट व्यू इन चंडीगढ़. ओहो. वहां गए हम ऑडिशन देने. सरकारी मामला. और उस टाइम पे वो चंडीगढ़ में एक बैंड होता था रॉड्रिग्स करके. they would sing all the old Hindi songs and all English songs and all that. So that was it literally. और तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे. कभी कोई गजल सिंगर आ गए तो उन्होंने गा लिया होटल में. Was it culturally very rich that way or it was just कि on and off अगर हो रहा है तो हो रहा है. It was very basic. Very very basic. So I mean as far as performances, live performances, singing and bands and all that, I don't think there was anything in Chandigarh. There was nothing at the time. except for She'll the probably know Rodrigues, more than me. and they would be Yeah. performing in one like a Chinese restaurant. Chopsticks too. Chopsticks. That was literally it. वो red. Punjabi song in a Chinese restaurant. No, it was English They only. used to sing English. and Hindi. Only English. हाँ. No Hindi, यार. कित्थों Hindi? They would- It was English only. I have never heard Hindi. Yeah. They would sing the बार बार देखो हजार. They would sing all that. But maybe they had like 1 or 2 songs. But yeah. majorly they were English speaking. So then there was this place It's great. called Orchid Lounge in 34. And उनके जो owners थे, they were also family friends and known to us, and we knew they were progressive people. So हमने उनके वहाँ भी जाके audition दी. When you say progressive, what do you mean? Progressive. मतलब थोड़ा open minded की जी हाँ कुछ अलग से कर रहे हैं, कुछ experimental अच्छा. है तो Music. they'll be open to the idea of Okay. Something new. मतलब something we had new. 2 auditions. One was at Mount View Hotel. To Both of you were giving together or? yeah together. as a band. एक laptop So- लिया, sound card लिया, mic लिया, Yeah, चले गए. चले हाँ. गए वहाँ पे. बट माउंट व्यू में क्या था ना वो सरकारी 2-3 जने बिठा दिए सामने शर्ट पैंट में और हम चार कुर्सियां लगी। गाना गा रहे हैं. एक गाना तो है हमारे पास जो वैसे ही उनके ऊपर से निकल रहा है और दूसरा गाना अभी शुरू ही किया है. सो आई वाज लाइक हरी डोंट वरी आई विल विंग इट. हरी डोंट वरी. ये तो मोटो है अब यार. क्लासिकल कहीं तो काम आएगा ना. हाँ, तो मैंने कहा हाँ मैं विंग करूंगी ये गाना. हम इसको She's just एक्सटेंड showing off, वो सीखा हुआ है ना. जो लोग सीखे हुए होते हैं वो ऐसा मारते हैं मुंह पे. ये वो क्योंकि इंस्टा वाली भी बहुत जनता है ना जो यूकेलेले लेके शुरू रहती है. Nothing against you. शुरू से यही मोटो था हरी डोंट वरी. हाँ, बस मैं कर लूंगी. हाँ, बस मैं कर Wonderful. लूंगी. सो हमने वो ऑडिशन दी और हमें ऑर्किड लाउंज से जी कॉल आ गया कि जी आप अब अगले हफ्ते से स्टार्ट कर लो. बट एक्सक्लूसिवली. सो एक वहां दिया ऑडिशन, एक यहाँ दिया. इनफैक्ट जब हम ऑडिशन ड्यूरिंग द ऑडिशन ओनली दे वर लाइक कि देखो डोंट गो एनीवेयर एल्स, डू एक्सक्लूसिवली विद अस 3 nights a week. दैट्स व्हाट इट वाज. सो अब थे हमारे पास सिर्फ 1.5 गाने. तो एक हफ्ते में हमने फिर खींच के बना दिए 10. 8-10 ओके. 8-10 जितने भी हैं. So then we had to do a 2-hour set. So 1 to 10 and then 10 to 1 was the. Obviously it was not 1 to 10 and 10 to 1, but he likes to give it, say it as was effect. exactly that. तो that means कि तो एक गाना तूने 2 बार ही बजाया फिर तू ऐसे गया. 10 करके फिर back to 9, 8, 7 ऐसे करके. Obviously 2 बार थोड़ी बजाएंगे इधर. तो वो तो बैक टू बैक हो गए ना फिर गाने. मैथ गड़बड़ है.
बीएससी सर, मैथ्स BSc में नहीं किया है। की थी, कुछ और ही संस्कृत में की थी लग रहा है। सर बॉम्बे में कॉलेज कौन जाता है? ये बात तो सही है, कहीं पर भी कॉलेज कौन जाता है? Oh, wonderful. But at what point, like, because I asked this to a lot of musicians who are working together or it's a band, because क्या होता है कि at what point do two people from different universes coming, if I may put it that way, बहुत अलग दुनिया से आप आते हैं, और क्या ऐसी चीज होती है जो क्लिक करती है कि हाँ इसके साथ काम किया जा सकता है? क्लिक तो हुआ था, instantly there was a click, but I think what both of us have been really consistent about, I can say after 15 years also, is that we're very vibey people. कुछ vibe में कोई चीज चल रही है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम बड़े मूडी हो जाते हैं, और वो दिखता है हम पे कि यार ये चीज हमें मन नहीं कर रहा है ये करने को, that kind of thing. it's a gut feeling thing हाँ. यार, जो gut बोलती है वो करते हैं. So वो instinct जो था वो काफी strong था when we met and when we started jamming together. जब we met. Because you two are very strong personalities, and और ये होता है ना कि हर चीज पर आप, as you were saying, कि vibe करते हैं. Yeah. You can't vibe on everything. Yeah. The both of you, right? तो ऐसे moments में क्या करते हो फिर? Argue. वो तो सही है. तो भाई कितने टाके लगे? Good one. How many stitches? Yeah. In those occasions. दिल पे तो बहुत है. ये मेरा बिग बॉस चल रहा है भाई. You remember, okay? It was always Hari. Hari, don't worry. Hari first. Yeah. तेनू तो मैं देख लूंगी बाबू बाद से. So what happens actually? How do you get past all those differences and creative differences, so to say? And also spending time, so much time together, because you're jamming, you're performing, काम के पहले काम का रियाज, इंसान एक दूसरे से बोर हो जाता है. कैसे वो differences और ये इसको कैसे हैंडल करते हो? I think there are certain differences हम में definitely different approaches भी होती हैं, but there's a lot of stuff that we enjoy to do, like similar things, so I think that also there's a good balance of both. जैसे we enjoy very similar kind of things. Like हम लोग travel करते हैं इकट्ठे. Imagine if you're like 15 years you're traveling with someone and you don't get along with them in terms of कि यार मेरे को यहाँ जाके खाना खाना है या वहाँ जाके, very basic daily day-to-day things. If they don't, if they are not in sync, then it's very difficult to sustain it. So I think we've been able to sustain it because very easily we managed to do that. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढना है कि अच्छा अब हम इस सिटी जा रहे हैं तो लेट्स गो ईट समवेयर नाइस, तो he's not going to be like कि नहीं यार I don't want to go, or so that way I think there's a lot of stuff we enjoy. Fashion. Fashion that we like to go to designers, or if we are traveling abroad we want to find interesting shopping spaces, तो वो इकट्ठे फिर बंदा enjoy करता है तो bond अच्छा बन जाता है. Develop the brand also in a very similar way, and like you said, because we're strong personalities we kind of stuck to it. हमारा जो I remember the first wedding that we performed at, we were both very hesitant कि शादियों पे ऐसा music चलेगा नहीं चलेगा. Fortunately वो बिल्कुल as to as जैसे हमारा set था वो beautifully बैठ गया. But also then what we realized over time is that it took a lot of time for people to kind of develop a taste for it, away from the typical dhoom dhadaka vibe, In the middle we had the opportunity कि लोग हम पे प्रेशर डालते थे कि आप भी फास्ट म्यूजिक करो, ऐसे करो वैसे करो, बॉलीवुड के गाने गाओ, ये करो वो करो. बट हमने वो किया नहीं. वी स्टक टू आवर रूट्स. तो हमने काफी पापड़ बेले हैं ओवर द पास्ट 15 years, बट नाउ वी रीच्ड अ पॉइंट कि अब वो एक
it's become a thing. You know, it's become a brand or whatever you want to call it. So I think it comes from that, like we had a common vision, you know, and being strong, we managed to get past. Similar those- ambition similar is also ambitions. important. Similar family backgrounds, we're both very sort of But normal ambition middle का class, बड़ा working class people, you know, working class families, you know, so वो था. yeah, we both put work in front of anything else. So, but I mean, if you speak of differences, like अभी हम लोग एक bridal entry पे काम कर रहे हैं. End of the month हम we're doing a first time we're actually preparing a special bridal entry. मतलब किसी की जयमाला है, and the girls gonna be walking up to the stage. So they wanted us, the family wanted us, since we are performing for them the next day. They're like, why don't you come and also like sing for her entry? So we're like, अच्छा अगर वो करना है, और वो they wanted to have like an aura, like a, you know, something special. So then we were working on that and built on an idea, and then recorded some instruments and all of that. तो फिर difference आया क्योंकि हरी ने उसमें flute लगा दिया. And when he sent me that, खबरदार फ्लूट लगाया. ऐसे नहीं था. Basically, basically, I mean, I heard it and I was like, I don't hear a flute for a bride entering to her own जयमाला. Because मुझे लगता है कि वो थोड़ा फ्लूट का जो असर है, जो उसका वाइब है, is for a different kind of occasion, not when the bride is walking in, like. So this is a difference where he thinks it's nice, but I feel कि वो थोड़ा battles यार, simple. meditative zone में चला जाता है. ये मेरा बिग बॉस बहुत सही चल रहा है. आप सोनी लिव पर rejections are, a lot of people say rejections बहुत ज़्यादा बड़े टीचर्स होते हैं, बहुत मदद करते हैं, बट कई बार आपको फिर वापस से खड़े होने में दिक्कत होती है, बिकॉज इंसान ही है, वी आर ऑल फ्लॉड मेंटली. हर मोमेंट में आप लाइक यू कांट बी हेक्टर और इन अकीलिस, राइट? ऐसे मोमेंट्स हुए व्हेन यू थॉट कि यार कुछ और करते हैं? Not at all. और Not for करते me. हैं, वो वाला मोमेंट नहीं आया, बट मतलब हुआ है हमारे साथ बहुत बार कि हम स्टेज पे आए हैं और लोगों को पसंद नहीं आया, whatever it is. नहीं, सुनने वाले एक्चुअली होता क्या है ना कि सुनने वाले तो बैठे हुए हैं कोनों कोनों में, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि रिएक्शन हमारे तक नहीं पहुंचता है. तो जब हमारे तक रिएक्शन नहीं पहुंच रहा है तो हम लोग दे ही जा रहे हैं, यू नो, लाइक गिविंग एनर्जी जा रही है, वापस वहां से आ ही नहीं रही है. तो फिर एक टाइम पे बंदा ठप हो जाता है कि यार ये शो कब खत्म होगा, बिकॉज हमें वापस एनर्जी नहीं मिल रही और हम ड्रेन आउट हो ही जा रहे हैं. फिर बट उस ऑडियंस में भी कोई तो है लोग जो सुन रहे हैं और फिर वहां से कॉल भी आ जाता है. बट इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग कि यार, इनफैक्ट शुरुआत में ये होता था कि चंडीगढ़ में एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग अच्छी हो गई, बिकॉज people didn't know how to be at a gig, you know, or basically in the sense that they are appreciating the music. but अगर मैं गा रही हूँ और मैंने किसी के साथ नजर मिला ली तो वो नजर चुरा कहीं और देख लेते थे, you know. So they didn't know how to be at a concert or an event, और जैसे right? गाना खत्म हुआ, उनका भी ऑडियंस की भी ट्रेनिंग नहीं थी. और उनको हर गाने के बाद used to be a lull. कोई ताली नहीं बजा रहा है, लाइक पता नहीं इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, you know. But then audiences were coming back every week. So we are like कि कमाल है यार, ताली बजा दो. So we started saying if you like it you can clap. It's okay, no one will, you know, judge you. Yeah, it was like that. So then finally, like, the audiences also kind of learnt and grew with us. We also understood how to be on stage and they understood how to be an audience. Either they loved us or they hated us. Simple. बीच में कुछ नहीं हुआ. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली होता क्या है ना कि कई लोगों को एक वो शो ऑफ फैक्टर होता है और दे आर नॉट ओपन. इफ यू आर नॉट ओपन
to कि आपको सिर्फ डिकचिक लाउड म्यूजिक, एक तो लाउड म्यूजिक इज वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब तक म्यूजिक एक सर्टन डीबी एक सर्टन लेवल पे ना हो तो वो Feeling अच्छा आती म्यूजिक है। नहीं है. You know, it's like loud music is fast music according to people. आप कोई भी म्यूजिक को really loud बजा दोगे ना तो उनको लगेगा हाँ यार. So हम ट्राई करेंगे, अल्ताफ राजा ट्राई करेंगे. ooh, Really. तुम तो ठहरे परदेसी. We'll try. मतलब मुझे भी actually वो क्लब का कल्चर समझ नहीं आता. There's loud music, you can't talk, you can't do anything. And it's just people have a different vibe, and I don't understand that kind of music. The decibels are just killing it. It's, I mean, but we're even talking about private parties. Is it? हाँ, मतलब हमारे साथ अभी लास्ट ईयर सीजन लाइक वी वर इन जैसलमेर फॉर अ शो एंड द फैमिली वाज वेरी एडमेंट कि साउंड सिस्टम फ्लाई नहीं होगा, राइट? सो अब वो स्पीकर्स बने ही एक सर्टेन हाइट के लिए हैं, उसको फ्लाई ही करना पड़ेगा टू गेट एन ऑप्टिमम साउंड आउट ऑफ इट. दे सेड नो बिकॉज दैट सिस्टम लुक्स अगली, दे डिडंट वांट इट. चलो जी, नहीं आया, लड़ के नहीं हुआ. So then this is where then we are like, okay, then we can't do anything, it's your party. We try to put our best foot forward. We have told you अब ये system क्योंकि ये नीचे आ गया है और हम mics use कर रहे हैं और हमारे sensitive mics हैं, then the decibel levels will not go beyond a certain point because it's not feedback शुरू हो जाएगा फिर. We won't be able to do the show otherwise. फिर क्या हुआ, हमने परफॉर्म करना शुरू किया, उनको लग रहा एनर्जी नहीं है क्योंकि म्यूजिक का लेवल लो है. अब लो का मतलब ये नहीं कि ऐसे चल रहा है, इट वाज स्टिल लाउड बट इट वाज नॉट व्हाट दे थिंक कि वो मतलब स्लैप इन योर फेस म्यूजिक जो होना चाहिए वो नहीं था. और वो आएगा जब वो हम फ्लाई करेंगे तो वो हमें कहते हैं जी फास्ट म्यूजिक. तो we also have developed a techno inspired set exactly for these kind of people जो कहते हैं fast music चाहिए. So then we'll do a little bit of, we'll switch to our new set and perform that 120 BPM. तो वो हमने perform किया, वो उनको अभी भी slow ही लग रहा था. फिर we finished our set and we were like, what a shit gig. After certain prescribed items, they सब slow हो जाता है. Yeah, you're right. गांडी चल रहा है. But talking about weddings and performances, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, yeah, that's like resume thing, no? Yeah, Siddharth and Kiara. Oh, ना अब ये शो शुरू हो गया. What a show यार. What a show. What a यार show. ये चंडीगढ़ के लोग यार, ऐसे थोड़ी होता है यार. तो बताओ. मोटी 17 सेक्टर 18. हमने तो अंबानीज के लिए भी परफॉर्म किया है. ये बात तो सही. चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे लोगों पे आते हैं. But how does it help performing in these weddings of these big shots of known people? Does it add value to your market presence, market price? Does it affect? और सिर्फ प्रेम प्यार में हो जाता है कि हाँ ठीक है एक अच्छा काम कर लिया है, but it doesn't impact the market. I think it's definitely a feather in the cap, and I'm sure our manager would only be going upwards from there because then एक वो resume जब fat होने लग जाए ना, then obviously then you have to put the price up a little bit. So definitely gives the manager something to talk about for sure. Yeah. But from a performance perspective or from an artist growth perspective, I don't think it makes that much of a difference. Yes, surely from a business perspective. Yeah, to business wise. Certain people it makes a difference कि हाँ जी हमने actors, actresses या Bollywood के लिए या बड़े businessmen के लिए perform किया, you know. Of course, No, but it there might was a sound like video feather in the that cap. was going viral when Alia Bhatt and Ranbir Kapoor were performing nahi, getting married. Performing, yeah. Getting married. And actually our light designer was there. He was doing the wedding.
and we saw the viral videos, and she walked, Alia Bhatt walked to one of our songs, Baage. Yeah. Oh, पीछे हमारा गाना चल रहा है, like shit यार, ये हमारा गाना actually में चल रहा है, किसने लगाया हुआ है? So then we found out from Lloyd sir, our light designer, that yeah, dude, she was walking to your song. I'm like, how nice, yeah. It just feels good, you know. It just like feels that you're appreciated, you know. Even but these days, the way music industry functions, आपको एक marketer भी होना जरूरी है. मतलब artist, मतलब art has to marry commerce at some point. Left and right brain का combination जरूरी है थोड़ा. Vicky Kaushal is a great fan of Punjabi music. He keeps on making reels. Yeah. Was that the reason that Hari Sukhmani have to perform, because they are very good, they are different, they are unique? What was the story? Actually, we were already booked for the show, but we didn't know about it. Sure. It was hush hush. हमें पता नहीं था. वो तो हमें नहीं पता था कि हमें परफॉर्म करना है. हमें ये पता था कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, डेट ये है और सिटी ये है, क्लाइंट कौन है, ये वेन्यू ये है, लेकिन क्लाइंट कौन है? बिकॉज आई मीन देयर आर सो मेनी गिग्स दैट यू डू एंड वी लाइक टू नो आवर क्लाइंट्स, बट द मैनेजमेंट डजंट रियली बॉदर कि कौन है कौन नहीं है. उनको तो ये यार शो आया, यहाँ है, बुक करो और आगे बढ़ो, राइट? So then I happened to speak with a friend of mine who's from the industry, and he's one of the biggest videographers in the industry. So he's like, oh, I'm seeing you at Katrina's wedding. I'm like, huh? I'm not aware about this. So he's like, yeah, I'm going to be seeing you there. And then I told the team, I said, guys, I think we are performing at Vicky Katrina's wedding. पहुंचना पड़ेगा. So yeah, हमने किसी को कुछ बताया नहीं, और हम पहुंच गए जयपुर. We landed in Jaipur, and एयरपोर्ट के बाहर, and we are walking out of the airport, and one lady and a guy, they come running towards Hari. Hari ना मेरे राइट पे था, वो वहां से आ रहे थे और कहते excuse me, what did she say to you? Excuse me. पहले तो when we walked out, the paparazzi was already there taking probably anybody who's dressed a little differently. सबके फोटोएं. They probably gauging कि कौन है, right? तो वो हमारे पास आई कि थोड़े weird looking लोग हैं, तो पहुंच गई हरी के पास and कहती excuse me. कहते जी आप सिंगर हो? आप सिंगर हो? मैंने कहा हरी कहता नहीं and I'm laughing. कहती थोड़ा लगते तो हो. We're like, किसी को नहीं बताना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो हम लोग पोकर फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Next thing you know, जी मेरे कपड़े इस्त्री करने का काम है. आप बताएं. शाम को डिनर खाया, सुबह you know we are suddenly getting messages from our family and friends. न्यूज़पेपर में नहीं, we had just landed and we went for a coffee to Clark somewhere because we had to go to Ranthambore. It was a long drive, 3 घंटे का कुछ ड्राइव था, तो we like पहले कॉफी पीते, कुछ खाते हैं, फिर निकलते हैं. तो हम इतने में फोटोज आने शुरू हो गए, इतने में आर्टिकल्स रिलीज हो चुके हैं. हरी एंड सुकनी परफॉर्मिंग एट Vicky and Katrina's wedding. We're like, what the hell? We didn't tell anyone. Exciting, यार. Did you say गरीब लोग? होता है ना ऐसे, तो रिश्तेदार आते हैं, मेरे पति जी, मेरे बात. Now, does it happen with you that people like, how's your friend circle now, or how's your social circle now? Are these the same set of people whom you used to hang out earlier? बचपन में आप करते थे, या अब समय के साथ बदल गया? You're rich, famous, you're working also. लोग समय के साथ दोस्त भी बदल जाते हैं, कुछ लोगों के सेम रहते हैं. तरक्की, मशहूरियत की कुछ. I think हर phase of life से I have friends from every phase. School वाले भी हैं, college वाले भी. Like I'm still connected with friends from everywhere, and from now also. Like whoever I've met now through gigs, उनके साथ भी मेरी अच्छी friendship है. I think एक वो you need to know what's real and what's not, yeah. You know. I think you know that perhaps a lot of people mistake, वो boundaries थोड़ी blur हो जाती हैं लोगों के लिए. Fortunately हमारे साथ वो हुआ नहीं है. You know, we still
know the difference when we are on stage and when we are off stage. Yeah. क्योंकि वाई आस्क So- बिकॉज़ क्या होता है ना कि इंसान जब सफल होने लगता है तो कई बार हम खुद में रियलाइज नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं जो सर में आ जाती हैं, चढ़ जाती हैं. कई बार आप खुद भी ग्राउंडेड रहते हो in spite of being successful. और उसका सबसे पहला फिल्टर होता है कि हमारे आसपास कौन से लोग हैं जो हमारे साथ शुरुआत से थे, या वो लोग अब जा चुके हैं, नए सेट ऑफ लोग आ चुके हैं. But successful तो मतलब success is different for everyone ना, सबके लिए अलग है. So depends कि आपका personally क्या, what do you consider success. But I don't think that your success should define who you are. Yeah. You know, I don't think वो होना चाहिए. You haven't changed as people. Yeah, I mean, of course, we've changed as people. वो तो हाँ, मतलब बाल सफेद हुए. आत्मा की सफेदी की बात आत्मा कर की रहा हूँ. सफेदी है. एरियल से हुआ है. Right, sorry sir. Please sponsor us. चिंदी, सुपर चिंदी है. हम टाइम स्क्वायर में टीचर हो चुके हैं, फिर भी हम चिंदी हैं. हम 1 साल में 2 अवार्ड, गोल्ड अवार्ड जीत चुके हैं, फिर भी हम चिंदी हैं. स्पॉन्सर आने चाहिए, बाय, पैसा आना चाहिए. It was something because Punjabi folk is so rich. मतलब right from people like प्रकाश कौर के टाइम से हम इतना सुनते आए हैं. You've changed it. अपना एक बहुत कंटेम्प्रेरी वाइब उसमें ऐड किया है, सब कुछ है. लेकिन इन द ईरा ऑफ दिलजीत दोसांझ, नेपी ढिल्लों, करण औजला, अशोक, where do you see Punjabi folk going? Like, you are representatives and you're doing a very good job, but फिर पंजाबी folk अभी किस तरफ जा रहा है? Of course, तभी हम यहाँ बैठे हैं ना यार, हम भी गरीब पीपल्स के साथ में बैठे हैं. So where do you see the Punjabi folk going, the Punjabi music going? Onwards and upwards यार. I think पंजाबी म्यूजिक के भी different facets हैं. लोग मोस्टली भंगड़ा जानते हैं पंजाबी में, लेकिन पंजाबी का एक वो सॉफ्टर साइड भी है. सो आई थिंक a lot of these artists are also representing different sides of Punjab, different angles of Punjab, whatever जो भी उनको I guess they resound with. And I think right now is the age of hip hop and rap, so a lot of these guys are, I think, working with that. Also, I think everything is becoming urbanized. You know, so urbanization के साथ of course music भी urbanize हो रहा है. That means to say कि अलग-अलग genres हैं, you know, technology आ रही है तो वो भी music को affect कर रही है, you know. So हमारा जो purpose है वो ये है कि how do we make, what is folk music? At the end of the day, folk music is just good music that has stuck around. Yeah. You know. Pass the test of time. Pass the test of time, Yeah. right? So that's really what folk music is. Beyond a certain time, everything becomes folk. Question is, does it survive that time? Yeah. Right? So, अब उसको how do we keep that relevant in this urbanization? You know, somebody said something really cool the other day. Was it yesterday or day before? That you guys are making wedding music cool, you know. Apple Music, Sharon from Apple Music. Sharon from Apple Music. She just kind of, it really resounded with me because we never got into this thinking कि हाँ जी हम शादीज में perform करेंगे to begin with, you know. Then we realized folk music is of course very big in weddings, yeah. Exactly. You know. And then on top of that, the fact that we both come from cities, you know, albeit Chandigarh being small city and all that, and you know, we've grown up, we've traveled, we are exposed, you know, we've experienced all that, and we're kind of bringing that to the table. So that natural urbanization is happening, you know, and it's nice to see that it found a place in society, you know. That's I think that's really how I see it. I think एक वो फुल सर्कल वाला एक जो होता है ना, वो होगा किसी टाइम पे. अभी हम लोग चल रहे हैं और किसी टाइम पे वो वापस आके ट्रेडिशनल म्यूजिक पे एवरीवन, यू नो हाउ लाइक यू सब कुछ कर लिया, उसके बाद घूम फिर के वहीं पे वापस आना है.
Traditional music is very rich. It talks about the culture, the time period that it comes from. और हम उसी को लेते आ रहे हैं, उसी को we want to take that forward. That was the idea behind why we chose this music. Presentation थोड़ा सा obviously is from More this time. digestible, yeah. So maybe like 50 years from now, 100 years from now, when people will hear music from this year, these years, and they'll hear music from those years, then they'll also have something to say about it. You know, they'll reflect and say कि अच्छा इस time पे ये चल रहा था. We already seeing it happen. ये जो नए generations के जो artists आ रहे हैं, you know, we speak to them sometimes, and so people who are kind of close to our genre, they already talk about it that we are taking you as an आपने जो शुरू किया उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. आगे बढ़ा रहे हैं, you know. So बुढ़ा सा फील नहीं होता? बुढ़ा होगा तू. बुढ़ा होगा तेरे बाप. Seniors, veterans. Do you Oh God. consider yourself veterans? No, That old? not at all. Not at all. अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार. अभी तो मेरा फंडा बड़ा सिंपल है, लोगों को सोचने दो जो सोचना है, हम करते जा रहे हैं जो हमें करना है बेसिकली. दोनों में सड़ू कौन है? I so knew the answer. And the person who's going to answer first. boom. Close to Bharat, close to Pakistan. Pakistan. I mean, Okay. डाउट ही नहीं है. बताएं फिर जमहूरियत में आपको कैसा लगता है? No, but how can Coke? Of course, all of us know कि Coke Studio Pakistan is at a certain level. और ये भी क्योंकि उनके यहाँ फिल्म म्यूजिक कभी इतना बड़ा हिस्सा नहीं था, और इस वजह से शायद इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना ग्रो किया. हमारे यहाँ हिंदी फिल्म म्यूजिक इतना बड़ा था, और इसलिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक 90s में आया, फिर दब गया, फिर सब बहुत रिसर्फेस कर रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह लगा. उस लेवल का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत में आने के लिए क्या होना चाहिए? नॉन फिल्मी अप्रोच. बिकॉज हमारे कंट्री के स्टेट्स वी हैव सच अमेजिंग म्यूजिक, यू नो, कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. अगर उस म्यूजिक, वो म्यूजिक सामने आता है, आई फील कि वो एवरीथिंग बिकम्स बॉलीवुडाइज्ड, यू नो. अगर वो उस थॉट को निकाल के कुछ फ्रेश कर पाए, इट्स ऑलरेडी देयर. अभी मैं कल या परसों ही किसी के साथ ये बात कर रही थी सेम, कि there's so much that we have, but वो बॉलीवुड के आगे कोई कुछ करना ही नहीं चाहता. कभी कहते हो थम जा टेलर, जा, बड़ी इंडस्ट्री है. सर मैं तो पॉपकॉर्न निकालता हूँ. Put in the mouth. देखते हैं ये कहाँ जाता है. हाँ, क्योंकि बहुत लगाव है तुम्हारा हिंदी फिल्म म्यूजिक से, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आई फील कि जब आप कोक स्टूडियो की, नहीं, आई लाइक तू चीज बड़ी है मस्त, बट नो आई इफ अगर मुझे मौका मिले फिल्म में गाने का, आई वुड लव टू डू इट. इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम. बट अगर आप कोक स्टूडियो की बात करते हो, क्योंकि कोक स्टूडियो पाकिस्तान पहले आया था और उन्होंने जो वाइब क्रिएट किया है, यू नो, वो वाइब हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं. बट आई फील लाइक हमारा थोड़ा, Is it the curation thing or just film music thing? Curation भी तो हो सकता है ना वजह. I don't know यार, I don't know who did it, who's responsible for it, but I think क्योंकि हमारी कंट्री में दो ही तो चीजें बिकती है, बॉलीवुड और क्रिकेट, so they went that way. Yeah. Politics भी. Is a cut then editor. If given a choice, would you go back in time, because you do a lot of Baba Farid, Bulle Shah, and as you say, music for the soul, relaxed, chill vibe. If you go back in time,
किनके सामने परफॉर्म करना चाहोगे? इन लोगों में से जिनकी नज़्में, जिनके कलाम आप गाते हैं. हाय, all of the above. I think मैडम ये यूपीएससी का पेपर नहीं चल रहा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, 4 ऑप्शन नहीं है. Take. I think Sukhmani would love to perform in front of Abida Parveen. Back in time जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए. She's still alive. Back in time. And please don't go on the hairdo, yeah. Please don't. Hi, thank you यार. Sukhmani is a big fan of Abida. So I think. Are you? Yeah, I like Abida Parveen, But Nusrat going Fateh back Ali in Khan. time. Yeah, he's talking about बाबा बुल्ले शाह यार. तू तो आग पीछे यहीं पे आ गया. हाँ, but बाबा बुल्ले शाह के बारे में हमें कुछ Definitely खास बुल्ले पता शाह नहीं है। यार, for sure. If I had to choose one. Hmm. Wow, उनके साथ बैठ के just to like, whoa. It must be crazy, no? What are the things that you're working right now? What are the projects? And are these projects only, they fall only under folk music, or are you trying different things also? As you said, in your gigs you do. एक भाई तेरे तरीके का सेट बना दिया मैंने. I mean, we've just released an album which is like our it's a folk album. It's called Modern Punjab. Modern Punjab. And the idea behind this album was to work in with different genres of music, but obviously keeping Punjabi folk as the main sort of main theme. We've even recorded an acoustic track because a lot of people say कि यार तुम लोग तो electronics के पीछे छुप जाते हो, तो हमने कहा ये लो acoustic track. So that's from the folk side, but also we're working on like a dance set which we are performing at which we're performing at weddings a lot, which has got a lot of like qawwali in it. Yeah, so that project is developing quite well, and it's a completely different way of presenting qawwali. And it also, you know, हर शादी पे क्या होता है ना कि there'll be people who like to partake कि हाँ यार शादी पे आए हैं तो enjoy करेंगे, और कुछ लोग होते हैं कि साइड पे बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं या फिर चिल कर रहे हैं कि oh this is not my vibe, Bollywood music or whatever. ये इतना मीठा क्यों है? So we felt हम like we noticed कि ये लोग जो लोग सोचे कि यार ये I'm too cool for this, वो लोग भी डांस फ्लोर पे आ रहे हैं with the चश्मे वश्मे पहन के पता लग जाता है कि ये लोग फेस्टिवल गोअर्स हैं जरूर. एक वो फेस्टिवल वाइब क्रिएट हो जाती है वेडिंग पे, यू नो. और जैसे आपका हाथ उठता है ना, जिसका हाथ उठ गया हमें पता लग गया अच्छा हाँ ये फेस्टिवल वाले लोग हैं. इनको मैंने गोवा में देखा है. So yeah, that's the second thing that we were working on ki okay, if there is a demand for fast music and we do enjoy techno music a lot, so like ठीक है techno inspired करते हैं, हमारी भी और आपकी भी. अब fast music चाहिए तो ये लो. So and that's why we are here. ये बातचीत थोड़ी देर में ही Modern Punjab is the new album that has dropped, and amazing music. We heard it. You sent it to me. Oh, अच्छा, ये तो बहुत ही बड़ा चल रहा है मामला. Of course, I know of you and I've heard you in the Delhi circuit. But हम जैसे मैं बता रहा था कि हम एक साल से चेस कर रहे थे, आप लोग मिल नहीं रहे थे. दिल्ली में रहकर दिल्ली में नहीं मिलते, बट कोई बात नहीं. That's very odd, यार. Really? Yeah. आपने Instagram सुना? मैंने सब सुना है, उस पर हम आएंगे, वो हमारे सवालों का हिस्सा है. मैसेज ही कर देते हैं यार. मैं कितने DMs सब लोगों को करता हूँ. मैं डायरेक्टली, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि गो थ्रू समबडी, डायरेक्टली बात कर लो यार, वो बात करने में आसान लगता है. तो शादियों की हम बात कर रहे थे. मॉडर्न पंजाब इज द एल्बम दैट दे ड्रॉप्ड. शादियों में बहुत परफॉर्म करते हैं. मुझे एक बात बताओ यार, ये एक सवाल मेरे मन में हमेशा से था. साला हर शादी में म्यूजिक बजता है, हर किस्म का म्यूजिक बजता है, लेकिन ये देश है वीर जवानों का शादी में क्यों बजता है? Really? You have never attended those शादी जिसमें ये देश है वीर जवान? No. ये कौन सी दुनिया की शादी अटेंड कर रहे हैं? होता है ना, बजता है. मैंने तो कभी नहीं सुना है. About the barat, when the barat happens, वो एक नागिन डांस वाला वो चलता है, और एक ये. अच्छा, हम लोग कभी एक्चुअली बारात पे होते नहीं है ना. It's not our. हमने शादी हुई नहीं तो शादी का खाना भी नहीं खाया आपने? बारात नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है. परफॉर्मर्स नहीं हो,
परफॉर्म नहीं कर रहे हो बट शादियां तो अटेंड की होंगी, उन शादियों में भी ये नहीं हुआ? बड़ी मुश्किल से अटेंड की हैं. मैं तो करता ही नहीं हूँ, मेरे को साल में कहीं गलती से एक बार कार्ड आ जाता है। या सेम, मैं तो लाइक लिटरली 5 years में ये 2 शादियां की होंगी अटेंड. इट्स लाइक दैट. की होंगी तो रुक जाती तो बहुत गलत हो जाता है। 5 साल में 2 की होंगी। बस. Wonderful. Where do you see Indian music going? Because there's a new wave of South Indian music. मतलब Malayalam, Tamil, Telugu, so much so that कि एक separate Coke Studio का section बन गया है. South Oh, yeah? music का. Yeah. Nice. So where do you see as an Indian representative of Indian music, where are we going? मतलब with all the odds, good, bad, ugly, सब मिला करके. I think India is the biggest market, man. India से बड़ी market है नहीं कहीं दुनिया में. So people are milking it for what it's worth. Different genres, No, different it's- arts, and people are consuming. You know, electronic music ले लो, कोई भी genre ले लो electronic music का, people are consuming. And all your singer-songwriter vibe, your Pratik Gohards, your so on and so forth. Look at hip hop. There's a huge wave of hip hop. Rock and roll bands like Parikrama are still alive and doing Kicking. festivals and college festivals and all that. I mean, it's never been a better time to be a musician in India, frankly. Yeah, this is the time, यार. You know, thoda sa you need to find your place. I think what I find most artists, they struggle with two things. Either they struggle with the technology part, or they struggle with finding a place in the market part. You know, कि मैं अच्छा सिंगर हूँ पर मैं क्या गाऊँ, एक तो ये है. अच्छा मेरे को पता भी है मैंने क्या गाऊँ, बट मैं उसका गाना कैसे बनाऊँ. You know, गिटार भी बजाना आता है, गाना भी आता है, गाना लिखना भी आता है. You know, but how do I make it into a song? So these are the two places where I see most artists struggling a little bit. But those who are finding their feet in both these things, they are doing well, yeah. No, I think निकल के आगे वो. I think जब हमने शुरू किया था ना about 15-16 years ago, इस फील्ड में anyone who gets into music as a profession was like कि पता नहीं, like so आप but what do you do? I'm a musician, but what do you do? You know, it was that. आज की डेट में आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा, you know. और and the other thing is कि उस टाइम शुरुआत के सालों में, in fact even up till recent years, there were no sound engineers for live sound, there were no light designers. Management नहीं थी यार. अभी लास्ट के कुछ सालों में festivals have become big in the country, so that goes on to show that the country wants to consume, you know, that want is there. सर एक Demand is there. लोन नहीं मिलता था. बैंक के बाद चले जाओ जी, लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है. बताया इंस्टा लाइन कोई चीज आप डीएम कर सकते हैं. वैसे मैं आपको बता दूं कि रॉक ऑन नाम की एक चीज है जिसमें वो आपने देखा है ना, वो जागरण में बजा रहे हैं पैसों के लिए, इक्विपमेंट के लिए. हाँ, तो खैर लोन नहीं मिलता. तो लोन ये नहीं मिलता बताया था सर. तो बैंक पे चले जाओ, लोन चाहिए जी, गाड़ी खरीदनी है. अच्छा जी, प्रोफेशन क्या है आपका? सर सिंगर है, म्यूजिशियन है, व्हाटएवर, यू नो. कहते जी लिस्ट है उनकी 10 प्रोफेशंस की. सर इसमें तो आपका वो नाम ही नहीं है. In my career, I have heard this for the first time. कि भाई सिंगर्स को लोन नहीं मिल रहा है, भाई ये क्या चल रहा है? Telling you, bro, it used to be like that. It's happened with But me. you're working so much. Why do you even need a loan? हाँ, बट फिर चलो वो मिल गया लोन. ये back to फादर back, चार्टर्ड yeah. अकाउंटेंट थे, तो यू नो जान पहचानी से लोन मिल गया. बट या इट वाज अ थिंग है. Yeah, that's it. मॉम डैड के दोस्त होते थे. अच्छा जी क्या करता है बेटा? जी म्यूजिशियन है, गाना गाते हैं, ऑल दैट. अच्छा, और दिन में क्या करता है? No, and then other mothers जिनके बच्चे younger kids जो वो भी बनना चाहते हैं, फिर वो जी हमारे पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं कि जी क्या करें, हमारा बच्चा भी बनना चाहता है, थोड़ा दिलासा चाहिए कि क्या होगा इनका, you know. क्या होगा? But right now it's not like that. Do you take that as a pressure? हाँ भाई क्या होगा? Because देखो एक डेस्टिनी होती है, एक होता है टैलेंट, एक होता है डेस्टिनी.
वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता. There are people who are superbly talented, they didn't make it big. Yeah. There are examples. तो उसको प्रेशर की तरह नहीं लेते हो यार, तुझे क्या बताएं, हम भी तो अपना चल ही रहे हैं. नहीं, प्रेशर तो होता है, and I think up to a certain level pressure should be there because it keeps you on your toes. But at least growing up, मतलब my mom तो every day had a new profession for me. चल ये कर ले, चल ऐ कर ले, टीचर बन जा, ऐ बन जा, ओ बन, ऐ कर ले, कुछ तो कर, you know. कुछ तो कर. So I am like, just leave me alone. You will see, you know. अब उन्हें ना नहीं याद, but I'm just saying कि उस टाइम पे I used to be like कि यार 5 रुपए का फाइन लग जाता है, आपको पता है? I don't like this. पंजाबी में बात करने का. नहीं तो basically मैं काफी stubborn थी, मैं अड़ी रही कि नहीं, but मेरे को वो गट फीलिंग है कि हाँ मैं करूँ, कुछ तो होगा, कैसे होगा, मैं यही बोलती थी कि कुछ तो होगा, कैसे होगा I don't know, but होगा जरूर. Manifestation. And I always had that you know in my mind, and then I started seeing things happen. फिर वो Viva वाला scene हो गया, you know, फिर that then gave me the, you know, I took it as a positive कि now I have to learn more. So then I learned more, I put in more efforts. And फिर मैं एक म्यूजिकल में मेरे को चांस मिल गया, फिर मैं आई वेंट अब्रॉड टू यूरोप, हम लोग म्यूजिकल में डांसिंग एंड सिंगिंग कर रहे थे, फिर मैं हरी को मिल गई उस दौरान, एंड देन सो एवरीथिंग यू नो लाइक up till I think 2007 थोड़ा सा it was like कि कुछ ता कर and but फिर वो ऐसे जो शुरू हुआ ना कि now they are so proud of me. Do they ask you to apply for loan? No. No loans required. This is one question that I only want you to answer. What do you think about these kids who have a ukulele and come on Instagram and claim to be singers? They might be good. I mean, nothing against them, but क्योंकि तुम सीखी हुई हो. देखो मैं इसलिए पूछता हूँ कि जिन्होंने तालीम पाई होती है उनका नजरिया बहुत अलग होता है. बताओ. मैंने वैसे देखे नहीं है, बट एक मैं यूकेलेले वाले किड्स, मतलब ये दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच राइट? हाँ वो तो हम डिस्कस करते हैं कि आज की डेट में लोग ऑनलाइन पहले पॉपुलर हो जाते हैं, फिर स्टेज पे चढ़ते तो ये पता चलता है ये शिट हम तो गा ही नहीं सकते. फिर +1 चलता है. फिर आप प्रिटेंड करते हैं कि जी हम गा रहे हैं, यू नो. आई मीन आई कांट रियली से एनीथिंग यार, द वर्ल्ड इज सो लार्ज कि बहुत लोग, वो लोग बहुत हमसे ज्यादा पॉपुलर है, यू नो. सो क्या कह सकते हैं. कमाल राशिद खान भी, have you heard of him? नहीं. तुम लोग काफी म्यूजिक में टाइम दे रहे हो. इंस्टाग्राम देखते हो खोल के? हाँ. क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे, अगर एल्गो को देखा जाए तो क्या दिखेगा? एक तो वर्कआउट का, ओहो आए हाय वो वाला. नहीं वो अलग है. वो तो सर वो लेजेंड है सर. he is different. He's a Pakistani guy and आप उन्हें सुनिएगा, आप भूल जाएंगे म्यूजिक क्या होता है. Is it like eye to eye? Eye to eye नहीं, he'll show you. अच्छा. He's legit famous, but for crap वाली वो वाला. नहीं but what it depends, like okay all these platforms are great, you get famous. मैं कहती हूँ सस्टेन करके दिखाओ तो माने. What are you going to do with 15 that साल बेमिसाल. ये सरकार ने बोल दिया. हाँ. हरी don't worry. हरी don't worry. What a guy. But what will you do with fame? Fame के साथ क्या कर लोगे यार? खिचड़ी. I mean it's. What do you mean यार, ये क्या बोल रहा है? What do you mean by that? I'm talking about the social media fame जो होती है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ. आप कभी बैठो उनसे मिलो, पता चलेगा फेम से उनको क्या क्या मिलता है. Do that again. ठीक है, अब बताओ क्या मिल रहा है. He's like, come to me, honey. But it's important because एक point of time था जब कि म्यूजिक लेबल्स की तानाशाही चलती थी. But अभी with social media the doors have opened.
आप जैसे भी सिंगर हैं, आपको एटलीस्ट किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको प्रमोट कर रहा है। Absolutely, 100%. राइट। Yeah, yeah. तो वो पॉजिटिव साइड है, फ्लिप साइड्स भी हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन सोशल मीडिया इन इटसेल्फ, Yeah, but even, I mean, like, even before social media, uh, if you look at the West, for instance, people like Bob Dylan, he was not a great singer, great poet, not a great singer. Nirvana, great band. From a perspective of, let's say, singing per se, Kurt Cobain wasn't a great singer. So, I mean, like, what is the projection? Is there a vibe that comes together? I mean, punk rock came out of as a genre of people who got together who weren't really super talented in what they were doing, but they were sitting in their garage and making this kind of sound which resonated with a certain group of people, and it became suddenly punk rock became a thing, you know. So Instagram hasn't brought in anything new. It just means that now more people can do it and get famous because of it. I mean, that's great. Like, you can become famous, but my question again still remains: what are you going to do with that fame? You need to be able to do something with it, na? Yeah, but with fame also comes great responsibility. You need to Will they sustain be it, able na? to handle So that? sustain कैसे करोगे आप? That's my point. है ना, कुछ टैलेंट होना चाहिए, कोई उसको आप ग्रो कर रहे हो, आप you're growing as an artist, something you're coming up with new things, you're innovating, तभी तो उसको आप सस्टेन कर पाओगे ना. अदरवाइज फेमस तो कोई भी आजकल हो सकता है. आपकी रील 50,000 क्रॉस कर गई है तो आप फेमस हो गए. So that's a good thing, but फिर good thing. बट 15 साल तक हर रील 50,000 करनी चाहिए. Yeah, that's the thing. देखा, समझदारी की बातें भी होती हैं इस पॉडकास्ट में कभी कभार. बट मॉडर्न पंजाब इज रॉक, प्लीज उसे देखो, सुनो. और दिल्ली सर्किट में हो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, बॉम्बे में परफॉर्म कर रहे हैं. एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं पूछने वाला था, वेरी डीप, सारगर्भित, और मतलब मुझे तो काफी फिलोसॉफिकल सवाल है ये. इसके साथ मैं पॉडकास्ट खत्म करूंगा. पराठे लस्सी के बाद नींद क्यों आती है? मेरे को पता था कुछ ऐसे होने वाला है. पराठे लस्सी के बाद नींद क्यों आती है? ये पंजाबी यू नो, आई मीन आई एम श्योर दैट यू हैव दोस इनसाइट्स. अब पेट को फुल कर लोगे तो नींद ही आएगी. नहीं, पेट तो और भी चीजों से फुल होता है, लेकिन वो नींद नहीं आती. अच्छा, हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? मे बी इट्स द घी यार, द मिट्टी का घी. On that note, such an insightful question. Do comment, like, share, subscribe. Hari Sukhmani, great to have you on the show, man. Thank you so much. एक बार ट्राई करना, एक साल के लिए सुखमनी हरी. मेरा बिग बॉस हो गया. Boom. Boom. Thank you so much, man. Thank you so much. Thank you. for Cheers, coming on the Abhi. show.